मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुसलमान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। सबसे पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया। पैगंबर की मृत्यु पर इमामत के उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया। एक पक्ष ने उत्तराधिकारी के सिद्धांत की वकालत की, जबकि दूसरे पक्ष के अनुयायी निर्वाचन द्वारा उत्तराधिकार को चुनना चाहिए। शिया लोगों का कहना था कि पद उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त होना चाहिए तथा इमामत पैगंबर के परिवार या नामजद लोगों तक सीमित रहना चाहिए। सुन्नी चुनाव के सिद्धांत का समर्थन करते थे और उन्होंने अपना इमाम निर्वाचन द्वारा चुना। शिया लोग जमात के अधिकार को नहीं मानते थे, जबकि सुन्नी के लोग उसकी वकालत करते थे। इसलिए संप्रदायों का मतभेद राजनीतिक घटनाओं पर आधारित है, विधि के आधार पर नहीं है। सुन्नी एवं शिया संप्रदायों का कई अन्य उप संप्रदायों में विभाजन हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुन्नी संप्रदाय। जो सुन्नी संप्रदाय है ये चार विचारधाराएं। सबसे पहला है हनफी। अबू हनीफा हनफी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन संप्रदाय के व्यक्ति मौखिक परंपराओं पर अधिक विश्वास नहीं करते, इजमा तथा इसित हसान पर अधिक जोर देते थे। ये प्रथा के स्रोत को भी मान्यता देते थे। दूसरा है मलिक। इस विचारधारा के प्रवर्तक मलिक इब्न अनास थे। मलिक पैगंबर की परंपराओं तथा रिवाजों पर तथा उनके साथियों के निर्णय पर अधिक जोर देते। इस संप्रदाय में विशेष रूप से परिवार के कर्ता या प्रमुख या उसकी स्त्री या जायदाद या उसके बच्चों के ऊपर अधिकार पर जोर दिया जाता है। इस संप्रदाय में विवाहित स्त्री अपनी जायदाद की पूर्ण स्वामी नहीं होती है। तीसरा है सफी। इमाम सफी इस संप्रदाय के संस्थापक थे। वे अपने निर्णय के संतुलन के लिए प्रसिद्ध थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत महिलाओं के पक्ष में कम है। यह संप्रदाय दक्षिण भारत, सीलोन तथा अरब में प्रचलित है। चौथा है हनबली। अहमद बिन हनबल इस संप्रदाय के संस्थापक थे। उसने परंपराओं पर अधिक जोर दिया तथा तर्कों को बहुत कम महत्व दिया। यह संप्रदाय मध्य अरब, फारस की खाड़ी के तटों पर, मध्य एशिया और सीरिया में प्रचलित है। इन्होंने इजमा तथा कियास का प्रयोग एक निश्चित सीमित तक कम कर दी। इसके बाद हम जानेंगे शिया संप्रदाय के बारे में। राजवंशीय अस्थिरता तथा अधिकारपूर्ण इमाम झगड़ों के कारण शिया संप्रदाय विभिन्न विचारधाराओं का जन्म हुआ। इस संप्रदाय में तीन विचारधारा विभाजित हुई। सबसे पहला है असना असरिया। ये 12 इमामों के अनुयायी कहे जाते हैं। शिया संप्रदाय अकबरी और उसूली है। अकबरी शिया कट्टर परंपरावादी थे तथा उसूली कुरान के निर्वाचन में तर्क को पूरा स्थान देते। दूसरा है इस्माइलिया। इस्माइल के अनुयायी इस्माइलिया कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत भारत के खोजा भी हैं, जिनके इमाम आगा खा थे। तीसरा है जैदिया। असगर अली जो चौथे इमाम थे के पुत्र के वंशजों को जैदिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे शिया और सुन्नी संप्रदायों में अंतर। तो सबसे पहले हम शिया के बारे में समझेंगे। तो शिया में जो विवाह जो है वो सबसे पहला है मुत्ता विवाह नहीं होता, और दूसरा है विवाह के लिए केवल पिता तथा दादा ही वैध अभिभावक माने जाते, और तीसरा है तलाक के समय 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, जबकि विवाह के वक्त गवाहों की जरूरत नहीं। और चौथा है विवाह केवल 2 प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले या तो मान हो सकता है, नहीं तो शून्य हो सकता है। इसके बाद हम शिया में मेहर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मेहर की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरा है अधिक से अधिक 500 दिरहम मेहर लिया जा सकता है। तीसरा है विपरीत परिस्थितियों में मेहर अदायगी तुरंत समझी जाए। इसके बाद हम देखेंगे माता पिता बच्चों के क्या कर्तव्य है उनका। तो माता पिता जो है वो 2 वर्षों तक लड़की के लिए और 7 वर्षों तक लड़कों के लिए अभिभावक रहती है। इसके बाद हम देखेंगे शिया में भरण पोषण को लेके। तो यदि पिता कमाने लायक भी है तो भी पुत्र भरण पोषण के लिए दायी नहीं है। और मातृ यानी माता किसको समझा जाएगा, तो इसमें कहा गया है कि व्याभिचार से उत्पन्न बच्चा मातृहीन समझा जाता है। इसके बाद हम समझेंगे शिया में जो वक्फ जो होता है, जो वक्फ दिया जाता है, कोई भी चीज ट्रस्ट में जब दी जाती है तो उसके बारे में ये कहता है कि जायदाद जब तक उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वो व्यक्ति वक्फ को दान देता है तो वह अमान माना जाएगा। शिया में वसीयत के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का पूर्ण मालिक है, वह बिना उत्तराधिकारी की अनुमति के भी वसीयत कर सकता। और उत्तराधिकारी के बारे में हम देखें तो शिया विधि के अनुसार दूर संबंधी स्वयं हिस्सेदार तथा संतान रहित विधवा शिया स्त्री पति की अचल संपत्ति में हिसाब पाने का हकदार नहीं है। और दूसरा है किसी व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करने वाले व्यक्ति
मृतक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाए। और सुफा के बारे में हम देखें तो इसमें कहता है कि सुफा का अधिकार केवल सहभागियों के बीच मान्य होगा। इसके बाद समझेंगे हम दान के बारे में। तो किसी जायदाद में अविभाजित हिस्से का दान मान्य है यदि उसका बंटवारा हो सके। इसके बाद हम दोस्तों समझेंगे सुन्नी के बारे में। सुन्नी में हम सबसे पहले विवाह के बारे में देखते हैं। तो मुद्दा विवाह वैध नहीं है। पिता तथा दादा के अलावा भाई तथा आय पैतृक संबंधी माता या दादी के द्वारा विवाह तय माने जा सकते और विवाह के समय 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि तलाक के समय गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विवाह 3 प्रकार के हो सकता है। सबसे पहला या तो मान हो सकता है, दूसरा या तो अनियमित हो सकता है, तीसरा शून्य हो सकता है। इसके बाद हम मेहर के बारे में देखेंगे। तो 10 दिरहम कम से कम मेहर निर्धारित है, अधिकतम सीमा कोई नहीं है। विपरीत शर्त में कुछ भाग तुरंत तथा कुछ बाद में दिया जा सकता है। इसमें माता लड़के के लिए 7 वर्ष तक तथा लड़की के लिए जब तक वह वयस्क न हो तब तक उसकी जिम्मेदारी बनती। यदि पिता कमाने की स्थिति में होने पर भी पुत्र बाप के भरण पोषण के लिए दायी है। मातृत्व उस स्त्री को समझा जाता है जिसमें बच्चा चाहे जैसा पैदा किया, केवल घोषणा से वह अपमान हो जाता है। और वसीयत के मामले में उत्तराधिकार की अनुमति आवश्यक है। यदि वसीयत द्वारा संपत्ति प्राप्त करने वाला वसीयत करने वाले से पहले मर जाता है तो संपत्ति वसीयत करने वाले को वापस हो। हत्या चाहे जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता है। सहभागी के अलावा पड़ोसी तथा सुखाधिकार वाले व्यक्ति भी सुफा के अधिकारी हैं और किसी जायदाद को अविभाजित हिस्से से किसी का दान अमान्य है।